द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दोस्तों, ये बात याद है मोदी जी की जो अभी आपने वीडियो में सुना, जो मोदी जी ने कहा था मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल दूंगा, झोला उठा के निकल जाऊंगा। और ये बात आज मोदी जी ने सच कर दी। इस कोरोना महामारी के अंदर जब हर तरफ आपदा है, हर तरफ महामारी फैली हुई है, लोग मारामारी का शिकार हो रहे हैं, लोग अपनों को खो रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहा है, कोई भूख से अपनी जान गंवा रहा है, किसी के कारोबार खत्म हो गए हैं, लोग अपनों को बचाने में लगे हैं। ऐसे हालात में मोदी जी गायब हैं। मोदी जी ने झोला उठा के शायद कहीं और की तरफ रुख कर लिया है, बंगाल की तरफ कहा है, जहां भी कहें, लेकिन इस पूरे के पूरे मामले के अंदर मोदी जी कहां पर हैं? देश के प्रधानमंत्री कहां पर हैं? क्या आपने सुना कि उन्होंने लॉकडाउन की कोई घोषणा करने के लिए देश को संबोधित किया हो? क्या आपने सुना कि उन्होंने कोई देश को हिम्मत बांधने के लिए मन की बात की हो अभी इस सेकंड वेव के अंदर? क्या आपने देखा कि मोदी जी सड़कों के ऊपर हो, कि मोदी जी लोगों की जान बचाने के अंदर? लेकिन मोदी जी की प्राथमिकता तो चुनाव है। मोदी जी इस पूरे के पूरे सिस्टम में नहीं दिख रहे हैं और ऐसा लोगों का कहना है कि वो तो शायद भाग गए हैं। और कहां गए हैं वो आपको सबको मालूम है। क्या सत्ता पाना, क्या सत्ता हासिल करना, क्या चुनाव प्रचार प्रसार ही प्रधानमंत्री का काम होता है, या प्रधानमंत्री का काम लोगों की जान बचाना होता है? तो उस वीडियो को आज सच होते हुए देश ने देखा है कि कहीं पर भी नजर नहीं आते ऐसे हालात, इतने खराब हालात, जिन हालात की मैं बात कर रहा हूं। ये जो फोटो आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूं, अगर कमजोर दिल के हो तो मत देखिएगा। एक मां अपने जान दे चुके बेटे की लाश के साथ एक ऑटो के अंदर जाने को मजबूर है। किस तरह से लाश पड़ी है, और उस बेबस मां के आप अंदर को खुद सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा, जो कुछ नहीं कर पाई है। और ये कहां का किस्सा है? ये घटना कहां की है? ये मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र बनारस की है। ये मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र का हाल है। क्या मोदी जी अपने लोकसभा क्षेत्र में गए? क्या वहां पर उनको किसी ने देखा? क्या देश को हिम्मत बांधने के लिए या देश को कोरोना से बचाने के लिए आपने देखा? नहीं देखा। इसीलिए लोग कह रहे हैं, साक्षी जोशी का भी यही कहना है, पत्रकार हैं, कि मोदी जी भाग चुके हैं झोला उठाकर। तो ये हालात आज देश के अंदर हैं। कहना अजीब सा लग रहा है, लेकिन इस हालात में देश को अपने प्रधानमंत्री चाहिए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री प्रचार में हैं। आप उनके ट्विटर पर उठा के देख लीजिए, कहाँ क्या किया गया। सबसे ज्यादा तो वोट मांगते नजर आए पिछले पूरे 1-2 महीने के अंदर, जिसकी वजह से शायद ये हालात बन गए। अजीत अंजुम साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, और उन्होंने तमाम उन चैनल्स के बारे में कहा है कि जो दिन रात मोदी जी का जाप करते रहते हैं, कि आज वो सवाल क्यों नहीं कर रहे कि मोदी जी कहां भाग गए। अजीत अंजुम जी ने लिखा है, राहुल बेकार हैं, केजरीवाल नकारे हैं, उद्धव किसी काम के नहीं, ममता बानो हैं, चलो मान लिया, लेकिन देश को विश्वगुरु कौन बनाने वाला था? किसे आप सबने अवतारी घोषित कर रखा है? आधे देश में किसकी राज्य सरकार है? हजारों घंटे किसे महान साबित करने पर मीडिया ने खर्च किए, उनकी क्या जिम्मेदारी है? साक्षी जोशी जी ने इस पे लिखा है, अच्छा बुरा जैसा भी काम कर रहे हो, कम से कम ऊपर जिनके नाम लिखे, मतलब राहुल जी और तमाम उद्धव जी, ये लोग ऊपर जिनके नाम लिखे हैं, भागे तो नहीं। यहां तक के योगी भी तो भागे नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन भी तो भागे नहीं। जो डटकर सामना कर रहा है, उन्हें गाली पड़ रही है, पर इनके स्वामी को कुछ ना कह देना। क्योंकि जब आप कुछ कह दोगे, जैसे मनमोहन सिंह जी ने कुछ कहा, एडवाइजेस दी, सलाह दी कि किस तरह से कोरोना महामारी से देश को बचाया जाए, तो मोदी जी की जवाब तो आया नहीं, क्योंकि मोदी जी तो है ही नहीं यहां पर। मोदी जी की जगह पे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य मंत्री की प्राथमिकता थी मोदी जी की छवि को बचाने के लिए कूद पड़ना। इनके मंत्रियों का समय इसमें निकल रहा है कि कैसे कोई भी हमारे बॉस से कुछ मत कह देना, नहीं तो हम अपना पूरा वक्त जाया करके जवाब देंगे, लेकिन जवाब देंगे किस भी तरह से, उनकी छवि को धूमिल नहीं करना पड़ेगा। तो उसका जवाब दे रहे थे राजनीति के अंदाज के अंदर। और यहां तक के आज लोगों का कहना यह है कि मोदी जी तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री तो दिख नहीं रहे हैं कहीं पर। यहां तक गृह मंत्री की प्राथमिकता ही बंगाल चुनाव है, वो भी इस पूरे के पूरे पैंडेमिक के मामले को निपटाने के से भाग कर चुनाव प्रचार में चले गए हैं। तो अब ऐसे हालात के अंदर प्रधानमंत्री कोई एडवाइस दे नहीं, तो राहुल गांधी जी की जो सलाह है उनके ऊपर अमल हो रहा है।
राहुल गांधी जी ने जो सलाह दी कि स्पुतनिक वी को, रशिया की जो वैक्सीन है उसको अनुमति दी जाए, तो साहब ये रविशंकर प्रसाद जी जो मंत्री हैं, विधि मंत्री, वो कहते हैं कि ये तो लॉबिंग कर रहे हैं दूसरे देश के वैक्सीन बनाने वालों की, ये उनके लिए दलाली कर रहे हैं। और फिर बाद में उसी को लागू किया जाता है कि वही वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति दी जाती है। उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि भैया ये 45 साल का जो क्राइटेरिया है, जो गाइडलाइन है कि 45 से कम उम्र के लोगों को नहीं लगेगा वैक्सीन, इसको हटाया जाए। तो फिर भी सरकार ने नहीं सुना और फिर उसी पे अमल किया गया। तो लोगों का सोचना है, पूछना है कि प्रधानमंत्री देश के हैं कौन, या प्रधानमंत्री जी देश के हैं कहां? अगर एक साहब झोला उठा के चल दिए हैं तो क्या अब राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री मान लिए जाएं, क्योंकि उन्हीं की बात पे अमल किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत कुछ बताती हैं आपको, बहुत कुछ दर्शाती हैं। और ये इस तरह से झोला उठा के निकल जाना किस चीज का परिणाम में आया है, आप खुद जान के हैरान हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा अगर कहीं समय गुजर रहा है मान्यवर का, तो वो है बंगाल, असम में गुजरा। और दैनिक भास्कर ने क्या खबर छापी है जानते हैं आप? दैनिक भास्कर ने लिखा है, चुनाव में कोरोना की रैली, इलेक्शन वाले राज्य बंगाल में 420%, असम में 532% और तमिलनाडु में 169% कोरोना केस बढ़े, मौतों में 45% का इजाफा। अब इस सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? वहां के लोग, या वो जो अपने जगह को छोड़कर भाग के बंगाल चले गए चुनाव प्रचार प्रसार के लिए? ये सारी चीजें अगर आपको परेशान नहीं कर रही हैं तो फिर आपको बहुत कुछ सोचना होगा, बहुत कुछ समझना होगा कि किस तरह के हालात बना दिए गए हैं। झोला उठा के चल दिए, जिन्होंने कहा था मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल दूंगा। तो ये आज सबसे बड़ा सवाल है कि वो हैं कहां, कहीं दिखते क्यों नहीं हैं? लोगों को बचाने कब आएंगे? लोगों को बचाने की जिम्मेदारी क्या दूसरों की है, या क्या यही आत्मनिर्भर भारत की बात है कि लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने आप को बचाएं? इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि वो चीज सच हो गई जिसकी चेतावनी मोदी जी ने दी थी। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।